अंदाजा नहीं है। बात है ट्रेजिक जर्नी ऑफ प्रोवेज 95 एके परेश सोलंकी। प्रोवेज बिलोंग करता था एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिसकी लाइफ आगे चल के इतनी चेंज होने वाली है कि उसको खुद भी अंदाजा नहीं है। बात है 2020 की, जब कोविड-19 पूरे इंडिया में फैल चुका था। स्कूल, कॉलेजेस एंड फैक्ट्रीज सब कुछ बंद। इसी दौरान प्रोवेज और उसकी फैमिली अपने गाँव चले गए ताकि वो थोड़ा सेफ रह सके। 3 महीने अपने गाँव में बिताने के बाद प्रोवेज काफी बोर हो चुका था एंड वो सोचता है क्यों ना अपने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया जाए। एंड वहीं से स्टार्ट होती है एक लेजेंड की जर्नी की। 18 अप्रैल 2020 एक नया चैनल क्रिएट होता है जिसका नाम होता है प्रोवेज 95। शुरुआत में प्रोवेज पबजी की वीडियोस डालता था, बट कुछ टाइम बाद उसने माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालने भी शुरू की एंड देखते ही देखते उसकी माइनक्राफ्ट की वीडियोस को काफी ज्यादा प्यार मिलने लग जाता है। प्रोवेज की एक बात सबसे अलग थी कि प्रोवेज कभी अपने गेम प्ले के लिए फेमस ही नहीं था। उसकी पहचान थी उसकी फनी कमेंट्री। क्या 2 स्ट्रिंग्स भाई कहाँ से निकाल रहे हैं सब? जहाँ पर सारे क्रिएटर्स गेम प्ले और सर्वाइवल सीरीज की वीडियोस डाल रहे थे, उस टाइम प्रोवेज अपनी फनी कमेंट्री से लोगों को एंटरटेन कर रहा था। प्रोवेज का कंटेंट वैसे तो एवरेज होता था, बट प्रोवेज की तगड़ी कमेंट्री की वजह से उसकी ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर गई। प्रोवेज ने अपने फर्स्ट 100 के सब्सक्राइबर 1 साल से भी कम टाइम में कर लिए और यहाँ मेरे 2000 भी नहीं हुए। उस टाइम पर प्रोवेज का कंटेंट तो नॉर्मल था, बट उसकी कमेंट्री बहुत तगड़ी थी। प्रोवेज ने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था वो सिर्फ 15 साल का था। उस टाइम पर और भी बहुत बड़े बड़े मैन का यूट्यूबर्स थे, बट देखते ही देखते प्रोवेज उन सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उस टाइम पर लोग मेनली सिर्फ सर्वाइवल सीरीज और हार्डकोर की वीडियोस बनाते थे। बट प्रोवेज ने उस टाइम पर अलग अलग मोड्स ट्राई किए एंड उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा राज था उसकी डार्क हीरो सीरीज। ये सीरीज ने प्रोवेज की ग्रोथ में काफी हेल्प की थी। अगर उसने भी बाकी क्रिएटर्स की तरह सर्वाइवल की वीडियोस बनाई होती तो शायद कभी उसकी वीडियोस पे इतने व्यूज ही नहीं आए होते। इसी क्रिएटिविटी ने उसे जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंचा दिया। लोगों को उसकी वॉइस इतनी पसंद आई कि उसका फेस देखना चाहते थे। उसके हर माइलस्टोन पर हाइप बढ़ते गई। 100K, 500K या फिर 1 मिलियन पर करेगा ये फेस रिवील। लेकिन प्रोवेज ने अपना फेस रिवील कभी किया ही नहीं, ना 1 मिलियन, ना 5 मिलियन और ना ही 7 मिलियन। इसकी वजह भी सिंपल थी, उसे पता है कि फेस रिवील के बाद उसका चैनल डेड भी हो सकता है, क्योंकि उसने भी देखा था कि ड्रीम के साथ क्या हुआ था। शायद इसीलिए प्रोवेज अपना फेस हिडन रखना चाहता है और शायद फ्यूचर में भी ऐसे ही रहे। 1 मिलियन के बाद प्रोवेज रुका नहीं। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन और फिर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लेकिन ये जर्नी जितनी देखने में आसान लगती है उतनी थी नहीं। अपनी यूट्यूब जर्नी के बीच प्रोवेज ने काफी स्ट्रगल फेस किए। गले में पेन और वॉइस चेंज, उसकी वॉइस में नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। खुद अपने गोल सेट करता हूँ मैं, इसके डायमंड्स 15 मिनट में ढूंढ के दिखा दूंगा। अगर तो कर दो, जो भी कर सकते हो भी इसका खात्मा करो बस, हमको और कोई परेशानी नहीं चाहिए यहाँ पे। एंड इसी दौरान उसकी वॉइस के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों को लगने लगा कि वो वॉइस चेंजर यूज करता था और यही बनी उसकी सेकंड कंट्रोवर्सी। बट रियलिटी ये थी कि उसके गले में कुछ प्रॉब्लम थी जो कि प्रोबेबली अब सही हो चुकी है। एंड अभी के टाइम पर एसएमपी कंटेंट बहुत ट्रेंड पे चल रहा है और माइनक्राफ्ट की ऑडियंस भी सिर्फ एसएमपी कंटेंट ही देख रही है। बट फिर भी प्रोवेज के मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, जबकि उसका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अपनी पहचान, अपना स्टाइल और अपनी जर्नी। एंड प्रोवेज की जर्नी से हम एक चीज तो सीख सकते हैं, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए हमेशा भीड़ से अलग चलना पड़ता है। और शायद इसी वजह से आज भी बिना फेस रिवील और बिना फ्लैशी सेटअप के प्रोवेज एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है।